एक सही लीडर वही है जो अपने काम से अपनी टीम को इंस्पायर करे और उनके लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट करे। वैसे इस पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ फॉलोअर हैं, लेकिन वो 1% लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटी के साथ आते हैं। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये तो बताया है कि 99% लोगों से आगे कैसे निकलना है, लेकिन उन 1% लोगों का जो माइंडसेट होता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर होती है, वो अगर आप जान गए तो आप कितनी ज्यादा ऊपर, कितनी तेजी से जा सकते हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम लीडरशिप के उन क्वालिटीज की बात करेंगे जो एक लीडर को सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं बल्कि सुपर इम्पैक्टफुल भी बनाती है। और अगर आप कहीं के लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें सीखोगे एज ए लीडर अपने विजन को डिफाइन कैसे करना है, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों के बीच में, और अपने डिसीजंस के जरिए उन लोगों को कैसे सक्सेस अचीव कराना है जो आपको फॉलो करते हैं, आपके विचार को फॉलो करते हैं और आपके ही पाथ पर चलते हैं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी है इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी। ईमानदारी एक ताकत है जो एक इंसान को सबसे अलग बनाती है। एक ईमानदार लीडर अपने वैल्यू और अपने एथिक्स के साथ अपने एक्शंस को अलाइन करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर रतन टाटा। उनके डिसीजंस ने हमेशा इस देश को, उनकी कंपनी को, उनके एम्प्लॉयज को और हमारी सोसाइटी को बेहतरीन बनाने में मदद की है। और उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि वो ईमानदार थे। गाइस, एक अच्छा लीडर अगर ईमानदार होता है तो उसकी टीम कभी भी करप्ट नहीं हो सकती। और यही हमारे इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हर जगह फैला हुआ है। अगर टॉप लीडर स्ट्रांग होता है तो उसके फॉलोअर्स भी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए अगर आप कहीं के लीडर हो या लीडर बनना चाहते हो लेकिन आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप एक खाली बर्तन की तरह हो। दूसरा है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर वैसे हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं छोटे में समझाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देखना। देखो, आप जो कहना चाहते हो वो कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, फ्रेंच में हो, जर्मन में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, भोजपुरी में ही क्यों ना हो, लेकिन आप जब कह रहे हो तो सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, ये डिफाइन करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। और एक अच्छा लीडर जब भी कमांड देता है या अपनी टीम को समझाता है या अपने फॉलोअर्स को समझाता है तो उन्हें समझ में आना चाहिए। बेसिकली एक लीडर का विजन कितना भी ज्यादा क्लियर हो, कितना भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो, कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, वो अगर अपने विजन को समझा ही नहीं पा रहा है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच देखना। मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। उनका हर एक मैसेज क्लियर एंड इम्पैक्टफुल होता है। वो सिर्फ अपने वर्ड से ही नहीं बल्कि अपने टोन और इमोशंस के साथ भी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, एक अच्छी कम्युनिकेशन का एक हिडन स्किल भी है और वो है लिसनिंग। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा लिसनर भी होता है। तो सिर्फ आपको बकबक नहीं करना है, कोई कह रहा है तो उसे सुनना भी है, तभी उसके बाद आप एक अच्छा रिप्लाई दे पाओगे। तीसरी क्वालिटी है विजन, यानी दृष्टि। जो अपने सपनों को सच करना जानता है वो असली में लीडर है। बेसिकली आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बेसिकली एक लीडर के पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। विजन उन सभी लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उन्हें इंस्पायर भी करता है। सोचो, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कोई विजन ही नहीं होता तो हम इसरो को इतनी ऊंचाई पर नहीं देख पाते। अब विजन का मतलब ये नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक विजन सेट कर लो, अनरियलिस्टिक अप्रोच सेट कर लो। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और वो विजन देखने के बाद लोग आपसे इंस्पायर होना चाहिए कि वाओ क्या विजन है। चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EQ। एक कहावत है, इंसान का दिल जीतना उसके दिमाग जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनके इमोशंस को समझना। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं अपनी हर वीडियो में आप सबको कमेंट करने के लिए कहता हूं, लेकिन आप जो कमेंट करते हो, जो वीडियो सजेशन मुझे देते हो, मैं उन पर वीडियो भी बनाता हूं और आप लोग के रिप्लाईज भी देता हूं। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब लीडर और फॉलोअर्स के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से उनके बीच में एक अनब्रेकेबल बॉन्डिंग बन जाती है। और ये सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं है, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनके एम्प्लॉयज खुश तभी रहते हैं जब उनकी लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, और वो तभी होता है जब वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और स्ट्रेस से कब दूर रह सकते हैं? जब उनके इमोशंस को समझा जाए। फिफ्थ इज डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस का मतलब है डिसीजन लेने की शक्ति। इसको इस तरीके से समझो कि जिंदगी में कई बार एक ऐसी पुल पर आप होगे जो टूटने वाली होगी और आपके पीछे कुछ लोग होंगे जो आपको फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त आपको डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन उस वक्त क्या सिचुएशन है, कितना वो पुल मजबूत है, कब तक टूट जाएगा। उसके बेट पे आपको एक डिसीजन लेना होगा और आपको अपनी टीम को या अपने फॉलोअर्स को कहना होगा कि हमें इस पुल को पार करना है या नहीं करना है। अगर आप उस पुल को पार करने के लिए कहते हो
और सब लोग पार हो जाते हैं तो आपकी वाहवाही होगी, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा अगर वो पुल टूट जाता है और लोग जख्मी हो जाते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। यानी एक अच्छा लीडर इन दोनों ही चीज़ों के लिए रेडी रहता है। वो लोग कावर्ड कहे जाते हैं जो आउटपुट से डर कर डिसीजन ही नहीं लेते हैं। डिसीजन का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मिस इंदिरा गांधी। 1971 में इंडिया का कोई लेना देना नहीं था बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ लीडर अपने नेबर्स को सपोर्ट किया, उसे आज़ाद कराया। अब देखो वो डिसीजन रिस्की था, अपने इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को, सबको खतरे में डालना और इस पूरे देश के द्वारा क्रिटिसाइज किए जाना, लेकिन उसी की वजह से पूरे देश का यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गए। एक चीज याद रखना, डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पल्सिव होके ले लो। एक अच्छा डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आप हर तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड लेने के बाद जो आप डिसीजन लेते हो वो हमेशा अच्छा डिसीजन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग सिर्फ फॉलोअर माइंडसेट वाले हैं, मतलब आप जो कहोगे वो उसको फॉलो करेंगे, बट ऐसे लोग भी चाहिए, अच्छे फॉलोअर्स भी चाहिए, क्योंकि सब लोग लीडर्स नहीं बन सकते और लीडर्स हमेशा कम होने चाहिए। लेकिन इस दुनिया को, इस देश को कैसे लीडर्स की जरूरत है वो मैंने इस वीडियो में बताया। और अगर आप उन चीजों को नोट कर रहे हो और उनको फॉलो करने वाले हो तो आपसे बेस्ट इंसान, आपसे बेस्ट लीडर जो आप फ्यूचर में बनने वाले हो कोई नहीं हो सकता। एक अच्छा लीडर सिर्फ वही नहीं होता है जो ऑर्डर दे अपनी टीम को या उनको ऑर्डर दे जो उसको फॉलो करते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी लाइफस्टाइल से, अपने हैबिट्स से, अपने गोल्स से और अपने एक्शंस से अपनी टीम को इंस्पायर करे। और वो तभी होगा जब एक लीडर के अंदर इंटीग्रिटी होगी, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, डिसाइसिवनेस होगी और वो हर सिचुएशन के लिए रेडी होगा। गाइस, हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके बारे में आप पढ़कर बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अगर आपको ये सारी ही लर्निंग वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसको एक्सप्लोर करके आप बहुत सारी लर्निंग ले सकते हो, वो भी रोज। पहले हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम अगर इतिहास पढ़ेंगे तभी हम इतिहास रचेंगे। इसे दोबारा से सुनना। वेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको रैट रेस से बाहर निकालने वाली वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से एक होगी। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की है तो आप भी किसी और की हेल्प करो इस वीडियो को शेयर करके। कमेंट सेक्शन में अपना नेक्स्ट टॉपिक सजेशन जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, डिसलाइक करना है तो उसका रीजन जरूर बता देना। वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।